आज हम वेंचर कैपिटल के बारे में डिस्कस करेंगे। जो प्रोग्राम आता है शार्क टैंक, वो बहुत हद तक वेंचर कैपिटल में जो इन्वेस्ट करते हैं शार्क्स उस पे बेस्ड है। सो वेंचर कैपिटल होता क्या है? वेंचर कैपिटल दो शब्दों से बना है। पहला शब्द कौन सा है? वेंचर, और दूसरा कैपिटल। सो वेंचर मतलब क्या होता है? जैसे आप एक समुद्र में जहाज में बैठ के एक जगह जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा रिस्क भी है। सो वेंचर वो दृष्टिकोण से देखा जाता है, ऐसा टाइप का बिजनेस जिसमें रिस्क है। आज के टाइम में ऐसे टाइप का बिजनेस कौन से हैं? जो स्टार्टअप्स है ना, नवे नवे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो टेक्नोलॉजी बेस्ड रहता है, जिसमें रिस्क रहता है या रोबोटिक्स रहता है। ये सारे टाइप ऑफ बिजनेस है, उसमें रिस्क है। कई बार प्रोजेक्ट अनट्राइड है, ठीक है। तो ऐसे टाइप का जो बिजनेस है उसमें यदि मैं पैसा लगाऊं तो डूबने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसमें यदि मैं पैसा लगाऊं तो रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा है, रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। फेसबुक बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन फेसबुक को जब पैसों की ज़रूरत थी तो उनको वेंचर कैपिटलिस्ट ने पैसा दिया था, नहीं तो आज फेसबुक इतना बड़ा होता ही नहीं था। तो फेसबुक को सही समय में पैसा मिला तो फेसबुक आगे आ गया। नहीं मिला होता तो बोलते हैं ना, बहुत सारे धंधे जो बिना फंड्स की वजह से बंद हो गए, वैसा हालत किसका हुआ रहता? फेसबुक का। अभी एंटरप्रेन्योर्स कौन है जिनको नए आइडियाज है बट उनके पास फंड्स नहीं है? आइडियाज तो बहुत गजब है आजकल। कोई तो देश में, शायद जापान में, रोबोट जैसे अभी जोमेटो वाला आता है ना पहुंचाने, फूड डिलीवरी, वहां पे रोबोटिक्स फूड डिलीवरी करेंगे, ड्रोन्स की मदद ले रहे हैं। सो ऐसा टाइप का जो बिजनेस है, अ, ये लोग वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाते हैं। वो लोग एक अंदाजा लगाते हैं कि ये धंधा भविष्य में ऊपर जाएगा, और उसमें रिस्क भी बहुत रहता है कि वही धंधा हो सकता है बंद भी हो जाए। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, वेंचर कैपिटल ज़्यादातर टेक्निकल स्टार्टअप में पैसा लगाना, जहाँ पे रिस्क बहुत है, रिवॉर्ड बहुत है, तुम्हारा पैसा डूबने का भी चांस है और रिटर्न्स भी आने का चांस है। सो जो स्टार्टअप्स के लिए या छोटे बिजनेस के लिए जो ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी फ्लिपकार्ट कितने रकम से शुरू हुआ था? 4 लाख रुपए से। जब बेचा फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को, कितने में बेचा? 1 लाख करोड़। 4 लाख से शुरू हुआ, बिका 1 लाख करोड़। व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीदा 20,000 करोड़ में। कितने एम्प्लॉयज होंगे व्हाट्सएप में? 500 के ऊपर तो एम्प्लॉयज भी नहीं होंगे। तो जब व्हाट्सएप को पैसा, जब बिका, व्हाट्सएप की रिसेप्शनिस्ट, ये सबको पैसा मिला, इतना पैसा मिला कि रिसेप्शनिस्ट ने फरारी गाड़ी खरीदी। इतना कमाया व्हाट्सएप। सो कभी कभार कुछ स्टार्टअप आजकल यूनिकॉर्न बोलते हैं, आई थिंक $1 बिलियन जिसका टर्नओवर क्रॉस होता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं। बोट एक अच्छा एग्जाम्पल है जो 10,000 करोड़ के ऊपर वाली कंपनी है। सो वेंचर कैपिटल, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आजकल के तारीख में स्टार्टअप जिसमें रिस्क है उसमें तुम पैसा लगाते हो तो उसमें रिटर्न्स भी बहुत अच्छा है। तो अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। अब मेरा पैसा मैं लगाना चाहता हूँ स्टार्टअप में तो दो प्रकार से होगा। एक तो मैं बोलूंगा कि शार्क टैंक तुम लोग में से कोई देखते होंगे, तो वो शेयर्स का पैसा लगाते हैं कि 2% शेयर 1 करोड़ रुपया में डाल रहा हूँ, तो जो प्रॉफिट होगा तो 2% मेरा होगा ना। वो एक तरीका है। या मैं बोलूंगा कि एक काम कर, मैं शेयर्स में पैसा नहीं लगाता, मैं तुझे 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देता हूँ, तू मुझे 12% ब्याज साल का दे। वो एक तरीका है। या ऐसे बोलूंगा, 50 लाख का मैं शेयर्स का पैसा लगा रहा हूँ, 50 लाख कर्जा दे रहा हूँ, 50 लाख का कंपनी का मालकाना हक पे 1 या 2% मालकाना हक मेरा, बाकी 50 लाख कर्जा है, वो साल का 12% ब्याज। सो मुझे प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलेगा, एट द सेम टाइम मैंने जो कर्जा दिया उस पर मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। सो या तो इक्विटी या डेप्ट या दोनों हो सकता है। अगेन, प्रोजेक्ट बहुत हाई रिस्की है, जैसे कि
अमेरिका में सिलिकॉन वैली करके एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर के स्टार्टअप्स है, टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स थे, बहुत सारे सक्सेसफुल हुए, बहुत सारे बंद हो गए। तो जिन लोगों ने पैसा लगाया था वो लोग जो सक्सेसफुल हुए वो लोग रातों रात करोड़पति बन गए और कुछ लोग रातों रात जमीन में आ गए। सो रिस्क तो रहता ही है। नॉर्मली तुमको रुकना पड़ता है क्योंकि प्रोजेक्ट जब स्टार्ट हुआ है तो 5 से 7 साल लगेगा। जोमेटो का ले लो, जब से चालू हुआ है पहले 2-3 साल लॉस में चला गया, अभी धीरे धीरे वो वापस वो प्रॉफिट में आना शुरू हो रहा है। सो 5 से 7 साल का वेटिंग रहता है, आपको रुकने की क्षमता होना चाहिए। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, जो हाथ में क्या डालते थे कोविड के टाइम में, सैनिटाइजर। जो धंधा इतने सालों से महीने का 5,000 10,000 का धंधा करते थे, सडनली महीने का 50 लाख करोड़ रुपए का धंधा, रातों रात कोविड में सैनिटाइजर का मास्क जो 5 रुपए का आता था वो कितने में बिकता था, 20-30। जो N95 का मास्क है आज तुमको 50 रुपए में मिल जाएगा, मैंने 500 रुपए में खरीदा था कोविड के टाइम में। और कोविड से भी पहले 10 साल पहले एक ऐसा बर्ड फ्लू का न्यूज पहला था, उस समय हजार हजार रुपए का बिक रहा था। सो जो मास्क वाले थे इतने टाइम नॉर्मल कर रहे थे, उनका टाइम आया, उन्होंने 1 साल में इतना कमाया जो पूरे जिंदगी में नहीं कमाया होगा। सो तुमको 5-6 साल का वेटिंग रहता है। और अभी ऐसा भी हो सकता है आज आप मुझे 10 लाख दो, 5 साल बाद में आपको 25 लाख दूंगा, वो भी एक तरीका है एग्जिट रूट का। सो एक और तरीका है कि मैं पब्लिक इश्यू करूं शेयर्स का, या एंटरप्रेन्योर्स को बेचूं, या मेरी कंपनी किसी और को बेच दूं। आजकल का ट्रेंड ऐसा हो रहा है, अभी सोनी कंपनी का नाम सुना है ना, सोनी और जी का मर्जर होने वाला था, दोनों वापस टूट गया मर्जर। अभी एक आहा नाम का एक ऐप है, वो भी मूवी सब, तो सोनी उसको खरीद लेगा। तो बात चल रही है, मतलब बोलने का तात्पर्य आप अपना ऐप या बिजनेस डेवलप करते हो, एक लेवल बाद वो किसी को बेच देते हो। मेट्रो एक जर्मन कंपनी है, उसको किसने खरीदा, रिलायंस ने खरीदा 4,500 करोड़ में। सो जो मेट्रो नासिक रोड में मेट्रो मॉल जो बोलते हैं, अब इसका मालिक ये हो गया रिलायंस। सो ये लोग क्या करते हैं, रिलायंस, ये लोग देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई अच्छा स्टार्टअप है, रोबोटिक्स, ड्रोन, ये सब में कौन पैसा लगाता है, ये सब एंटरप्रेन्योर्स जो रिस्क लेने के लिए तैयार है, वेंचर कैपिटलिस्ट। या तो एक तरीका है कंपनी बंद ही कर दो, खत्म कर दो। फोर्ड ने वही किया, फोर्ड ने आप बेच दिया और चले गए। फिर वेंचर कैपिटल में भी होली ओन्ड सब्सिडरीज। अभी कैसे होता है, रिलायंस कंपनी है, जियो उसका सब्सिडरी है, जियो रिटेल या रिलायंस रिटेल उसका सब्सिडरी है। मतलब बोलते ना बेटा और उनका फादर और उसके लड़के, तुम बड़ा कंपनी से थोड़े छोटे छोटे। अभी तो टाटा इलेक्ट्रिक भी हो सकता है अगले 2 साल में आईपीओ लाए। सो टाटा मोटर्स जो है और टाटा इलेक्ट्रिक के जो गाड़ी है ना, नेक्सॉन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो सक्सेसफुल है, तो टाटा नेक्सॉन, टाटा इलेक्ट्रिक भी एक आईपीओ आ सकता है। देखते हैं अभी 2 साल में क्या होता है। सो ऐसा टाइप के हाईटेक प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे तुम पैसा लगाते हो। और एक और तरीका है, तुम शार्क टैंक देखते होंगे, तो शार्क्स जिनके पास एक्सपीरियंस है धंधा चलाने का, तो मैं बोलता हूँ मैं 50 लाख दूंगा, मैं खुद तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आके चलाने में मदद करूंगा, मेरा अनुभव रहेगा। तो ऐसे भी हो सकता है। सो बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है जो एंटरप्रेन्योर के तौर पर जो मुझे आइडिया आया है, और उस आइडिया का पैसा जो वेंचर कैपिटलिस्ट लगाएगा, उसको रिटर्न से मतलब है, चलाने से मतलब नहीं है। उसके पास दूसरे अपने धंधे, वो सिर्फ पैसा लगाएगा। फिल्म स्टार्स क्या करते हैं, उनको 50 करोड़ मिल जाता है साल में, एडवर्टाइजिंग का, एक्टिंग का, कमर्शियल्स का, बहुत सारे जगह से। तो वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पैसे लगाते हैं, वो लोग का तो काम है एक्टिंग, तो वो लोग थोड़ी धंधा। आजकल अभी होटल भी खोले फिल्म स्टार्स, विराट कोहली का दिल्ली में रेस्टोरेंट है, आया समझ में, जहीर खान का पूना में है, सचिन तेंदुलकर का आई थिंक मुंबई में है। तो ये लोग सब अपना होटल खोलते हैं, खुद मैनेज नहीं करते, पैसा लगाते हैं। सो वेंचर कैपिटलिस्ट रिस्की प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाते हैं। हाँ, प्रिलिमिनरी इवैल्यूएशन करते हैं प्रोजेक्ट टिकेगा कि नहीं। आज आर्टिफिशियल एक गजब का है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सब चैट जीपीटी डालते हैं। अभी इंडिया का एक ऐप डेवलप हुआ है, चैट जीपीटी से भी बढ़कर है, उसमें जो लैंग्वेज चाहिए उसमें बोलो, वीडियो टू राइट अप या राइट अप टू वीडियो, ऐसे वो तैयार करके देता है आपको। सो बोलने का तात्पर्य है कि चैट जीपीटी के अलावा इंडिया का भी एक स्टार्टअप है, अभी दुबई या सऊदी अरेबिया, आई थिंक दुबई में एक शो हुआ था, पूरा इंडिया का दबदबा था स्टार्टअप का। सो ऐसे टाइप के
जो इवैल्यूएशन साफ समझ में आता है कि सारे लैंग्वेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जहां तक मुझे पता है चैट जीपीटी हिंदी में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में। इंडियन कंपनी शुरू हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें सारे लैंग्वेजेस का है, तो उसका सक्सेस लॉन्ग टर्म में तो हो ही जाएगा। फिर आप डिटेल एनालिसिस करोगे कि धंधा कितना चलेगा, कितना फायदा है, कितना नुकसान है, कितना रिटर्न है, टिकेगा कि नहीं, ये एनालिसिस करोगे। और फिर इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, और फिर आपको प्रोजेक्ट मॉनिटर करना पड़ेगा। चालू करना इंपॉर्टेंट नहीं है, टिका के रखना। जियो ने 2 साल फ्री दिया था स्टार्टिंग में, सोचो कितना करोड़ों का लॉस किया उन्होंने, और अभी वो लोग कमा रहे हैं। जोमेटो ने 2-3 साल लॉस किया, अब जाकर वो लोग प्रॉफिट में आने चाहिए। सो आपको टिकना पड़ेगा कोई भी स्टार्टअप में। और हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि पहला साल वो खींच लिया, पहला साल, और दूसरे साल तो फिर वो खींच लेता है। वरना बहुत सारे प्रोजेक्ट 6-8 महीने में, नासिक में बहुत सारे होटल ले लो, आते हैं 3 महीने में बंद होके जाते हैं, उनको परवड़ता ही नहीं है। 3-6 महीने में इतना ज्यादा रेंट रहता है। सो आप स्टार्ट बहुत धूम धड़ाके में करते हो, लेकिन आपका प्रोजेक्ट, अब मिसळ का ही ले लो, इतने सारे मिसळ आते हैं नासिक में, नासिक नंबर 1 माना जाता है। नवा आता है, वो कुछ वेराइटी लाता है, थोड़े टाइम चलता है और फिर खाली हो जाता है, क्योंकि लोग नए नए वेराइटी ढूंढते रहते हैं। ओके, सो नाउ आगे बढ़ते हैं। जो है, फैन लगा दो, एग्जिट फैन लगा दो। अभी वेंचर कैपिटलिस्ट इतना पैसा लगाया, इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट का लाखों अटका है। तो तरीका क्या है? एक तरीका है कि भाई तुमने नाम कमा लिया। अभी देखो ओला मार्केट में आ रहा है आईपीओ, ह्यूंडई का न्यूज आ रहा है। एक समय पतंजलि नहीं था, अभी पतंजलि भी पब्लिक कंपनी हो गया, उसका शेयर बाजार में लिस्टेड है। तुम पब्लिक चले जाओ, पब्लिक से पैसा उठाओ, वो तरीका है, नाम बन गया। तो मामा अर्थ नाम का एक था, अब उसका भी शायद आने वाला है। इतने अच्छे अच्छे कंपनीज ब्रांड बन गया तो वो लोग आईपीओ लेकर आते हैं। अरे नासिक के ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स आ गया है, अशोका बिल्डकॉन आ गया है, कारडा कंस्ट्रक्शन आ गया। सोचो, नासिक Tier 2 सिटी है, लोग सोचते हैं मुंबई Tier 1 है, सब मुंबई से निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल गांव गांव से निकलते हैं। उसके बाद या तो एक सिंपल सा है, मैं धंधा सेटअप कर दूं और बेच दूं एंटरप्रेन्योर को, या मैं कंपनी बंद कर दूं, पैसा मिल जाए और फिर खत्म कर दूं, वो भी एक तरीका है। या जैसे आई थिंक व्हाइट हैट जूनियर था, बायजूस ने कुछ फॉरेन के कंपनीज को खरीद लिया, तो मैंने एक सेटअप कर दिया, मेरे को किसी ने खरीद लिया, मेरे को पैसे से मतलब है, 500 करोड़ मिला, तू ले ले, खत्म। बहुत सारे फिनटेक कंपनीज है ना, फिनटेक छोटे छोटे कंपनीज जो सक्सेसफुल हुए, दूसरे कंपनी क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, और फिर उनका खुद का ब्रांड और दूसरा ब्रांड। जो तुम्हारा फोन पे है, उसका मालिक कौन है? जहां तक मेरा नॉलेज है, फोन पे का मालिक फ्लिपकार्ट है। गूगल पे का मालिक कौन है? गूगल है। अमेजन पे का मालिक कौन है? अमेजन है। तो इनका ये छोटा सा एक सब्सिडरी टाइप है जो वो चलाता है। सो एक प्रकार है, तुम बंद कर दो और कुछ नया शुरू करो, वो भी एक तरीका है। सो वेंचर कैपिटल इन इंडिया, लेकिन दिक्कत ये है कि वेंचर कैपिटल का फंड्स मिलना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास आइडिया है बट पैसा नहीं है। पैसा के लिए मैं आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई के पास जाओ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसमें रिस्क ज्यादा है तो लोग झिझकते हैं पैसा देने के लिए। इसलिए मुझे सेलिब्रिटी या फिल्म स्टार या शार्क्स या अलग अलग जगह, गवर्नमेंट के भी स्कीम से 2-2.5 लाख का कर्जा मिलता है, लेकिन कई बार पैसा शॉर्ट पड़ता है, और कई बार आइडिया बहुत अच्छा मन में। अभी वो दिन एक स्टूडेंट से डिस्कस हो रहा था, उसने बोला मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है। आइडिया ऐसा है कि आजकल होटल वो ठेले रहते ना, जो भाजी लेके जाते हैं, अभी मॉडर्न जनरेशन आ गया है, एक ऐसा गाड़ी जो उनके हिसाब से बनाना, उसमें ड्रॉअर होए, बराबर है, वो टाइप का गाड़ी बनाने का कितना अच्छा आइडिया है। मतलब आइडियाज इतने ज्यादा इंडिया में, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लागू करने के लिए तुमको उतना पैसा लगेगा, और इसमें वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत मदद करते हैं। तो ये था वेंचर कैपिटलिस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स और एग्जिट और कंसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है।